जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर की बात फिलहाल की जा रही है और उस बदलती तस्वीर में कुछ नाम भी ऐसे हैं जो बदले जा रहे हैं। फिलहाल हम जम्मू के पुराने उन चौक की बात करें जिन पुराने चौकों को जो है लोग जानते थे, उनके नाम, तमाम चौकों के नाम भी इस समय बदले जा रहे हैं। इस समय एक अलग सा माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर का बनता नजर आ रहा है, एक अलग सी तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर की निकलती नजर आ रही है। पर आखिरकार सवाल या निशान इस पर ये उठता है कि क्या इससे भाईचारा कायम रहेगा, कि क्या इससे क्या जिस तरह के जो कदम उठाने चाहिए भाईचारे को कायम रखने के लिए क्या वो उठाए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय जो नगर निगम का काम है वो डेवलपमेंट का है, तो क्या वो सभी चीज़ें हो रही हैं? क्या बदलते जम्मू कश्मीर की बात की गई थी तो बदलते जम्मू तस्वीर की बात की गई थी, कितना तस्वीर को जो है वो बदला जाएगा। स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोराही नहीं है कि काम जो है वो भी चल रहे हैं। पर आखिरकार अब सवाल ये निशान इस पर आकर ठहरता है कि जो ये नाम बदले जा रहे हैं कि इनसे भाईचारा कायम रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। उस समय जम्मू कश्मीर के जो सुर के हालात चल रहे हैं इन पर भी बातचीत करेंगे। शेख शकील अहमद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, क्योंकि नगर निगम का काम है इस समय जम्मू को बदलती तस्वीर के साथ दर्शाना, जम्मू को एक अलग तस्वीर के साथ दर्शाना जो कि ना कि पहले लोगों ने कभी देखा। क्योंकि कहते हैं पहाड़ी लोग काफी सरल होते हैं पर पॉलिटिकल काफी कठिन स्टेट है ये। उन सब तमाम चीजों को देखते हुए एक तस्वीर अलग सी लोगों के सामने लेकर आना और लोग कहें कि वाकई में जम्मू की तस्वीर बदली है, स्मार्ट सिटी बना है। पर उस बीच जो ये नाम बदले जा रहे हैं इस समय चौक के, क्योंकि पुराने अगर हम बात करें काफी पुराने नाम रखे गए हैं, ये हमसे भी पहले के नाम है ये, तो लोग अब इन्हीं नामों से जानते हैं। फिलहाल अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ शेख नगर का नाम जो है इसे फिलहाल जो है शिव नगर के नाम पर रखा गया है। वैसे ही अम्फला चौक का नाम जो है हनुमान चौक के नाम पर रखा गया है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या ये काफी है या फिर जो मुद्दे, जिन मुद्दों से नगर निगम को सामने लोगों के आना चाहिए वो मुद्दे कहीं छूट से गए? देखिए, ऐसा है, हमें तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे पास अभी एक इलेक्टेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे कॉरपोरेशन में गए हैं। लोगों ने उनको जो मैंडेट दिया है वो विकास का मैंडेट दिया है। उन लोगों के दरमियान वेज क्रिएट करने का मैंडेट नहीं उनको दिया गया है। लोगों के दरमियान नफ़रतें डालने का मैंडेट उनको नहीं दिया गया है। आपने सही कहा कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है कि जम्मू शहर को खूबसूरत कैसे बनाना है। जम्मू शहर का वो जो एक, मैं ये कहूँगा, गुलदस्ते वाला जो करैक्टर है उसको कैसे बरकरार रखना है। लेकिन जब आप इस किस्म की रेजोल्यूशंस पास करेंगे कि जम्मू के तारीख़ी जो मोहल्ले हैं, जम्मू के जो तारीख़ी चौक हैं, आप उनके नाम ही बदल डालेंगे, ठीक है। देखिए, इतना बड़ा नाम है भगवान श्री हनुमान जी का, जिनको हम पवन पुत्र कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखिए जम्मू के तारीख़ी चौक, चाहे सिटी चौक हैं या पाइन तीर्थी चौक है जिसको अटल बिहारी चौक आपने बना दिया। आपने छोटे छोटे ऑटो स्टैंड जो हैं उनके नाम आपने बड़े बड़े नेताओं के नाम के ऊपर आपने रख दिए। आप रखिए बड़े बड़े स्टेडियम्स जो हैं, जो हवाई अड्डे हैं, आप जो, मैं ये कहूँगा, जो हमारे कॉलेजेस हैं, जिस तरह आपने अभी देखिए हमारे गांधीनगर कॉलेज का नाम जो है वो पद्मा सचदेव जी के नाम के ऊपर रखा है। बड़ी अच्छी बात है, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप लोकेलिटीज़ के नाम आप चेंज करने लगे, आप मुझे बताइए, अब आपने शेख नगर का नाम जो है वो आपने चेंज कर दिए, शिव नगर रख दिया, तो क्या आपको कोई आपत्ति है शेख नाम से? क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। आप इसी तरह आप देख लीजिए, अब हमारे जम्मू में अफगाना मोहल्ला है, जहाँ मुझे लगता नहीं कोई मुस्लिम रहता है, या 5 या 6 पुरानी फैमिलीज़ वहाँ अफगाना मोहल्ला में रहती होंगी। तो कल को वहाँ के भी जो पार्षद हैं वो उठेंगे, कॉरपोरेशन में रेजोल्यूशन डालेंगे, अफ़गाना मोहल्ले का नाम भी जो है आपको चेंज कर दीजिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमें बड़ी नफ़रत है, ठीक है। इसी तरह आप कल को ये उस्ताद मोहल्ला एक तारीख़ी मोहल्ला है, ठीक है। उस्ताद मोहल्ले का जो नाम है, हमारे जो एडवाइज़र हैं फारूक खान साहब, उनके बुज़ुर्गों के नाम के ऊपर रखा गया है। तो कल को आपको इससे भी आपत्ति होनी चाहिए, या आपत्ति हो सकती है। तो कल को हमारे जो पार्षद हैं वो भी म्यूनसिपलिटी में जाएंगे, वहाँ पे अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी मेजॉरिटी है, तो आप उस्ताद मोहल्ले का भी नाम जो है, जो तस्वीरें उन्हें देखनी चाहिए वो उन्हें दिख रही हैं। क्योंकि इस समय आप जाएंगे किसी भी मोहल्ले में, जो तस्वीरें पहाड़ी मोहल्ले की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, नालियाँ, सड़क, जो स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, जो चीज़ें देखने वाली हैं, क्या उन पर गौर फरमा रहे हैं? देखिए, आपके सामने ये सारी बात है। मैंने आपको कहा ना, बेसिक मुद्दा क्या है, कॉरपोरेशन का जो ऑब्जेक्ट क्या है। कॉरपोरेशन का ऑब्जेक्ट यही है कि हमारे जो बेसिक लोकल इश्यूज़ हैं जो डेवलपमेंट के, उसकी तरह हमें अच्छी सिविक लाइफ देना, हमें अच्छी गलियां देना, हमें यहाँ स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करना, हमारे जो पार्क्स हैं,
जो हमारे बाग हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होना, वहाँ टाइम पे घास कटना, वहाँ घास लगना, अच्छे अच्छे फूल लगाना, और साथ में इस किस्म की एक्टिविटीज़ जम्मू शहर में करना। अपने बच्चों को ये चीज़ बताना कि मलका पुखराज जम्मू की थी, ठीक है। मलका पुखराज कौन है? एक नामवर सिंगर जो महाराजा के दरबार में गाती थी, फिर पाकिस्तान चली गई, ठीक है। इसी तरह जम्मू को ये बताना, जम्मू की जो टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल के ऊपर अपना नाम बनाया, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं। अब हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे, संतूर वादक, पाइन तीर्थी के, ये धौंतरी बाज़ार के रहने वाले थे, ठीक है। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई सेवा करनी है तो उनके नाम के ऊपर किसी स्कूल कॉलेज का आप नाम रखिए, लेकिन जो तारीखी मोहल्ले हैं हमारे, आप इसी तरह अगर उनके नाम, हमारे चौकों के नाम चेंज करेंगे, हर एक आदमी के ना एक सेंटिमेंट्स अटैच हुए होते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अब देखिए हमारी एक बहन जो गोपालपुरा हाई स्कूल में थी, वहाँ कुलगाम में, ठीक है, गवर्नर साहब ने कहा गोपालपुरा स्कूल का नाम चेंज करके मैडम के नाम पे रखा जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कल को कहेंगे जी हम कुलगाम का नाम ही चेंज कर देंगे, तो उससे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा काम करना क्यों है? जब हम कह रहे हैं कि एक सेकुलर देश है, एक सेकुलर कैरेक्टर है इस देश का, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सिलेक्टिवली चंद लोकेशंस का, चंद लोकेलिटीज़ के आप नाम बदलना शुरू करेंगे इस बात के ऊपर कि आपको इससे वोट मिलेंगे। आप जो सियासत चला रहे हैं धर्म के नाम के ऊपर, एक विशेष समुदाय को आप क्या आइसोलेट करना चाहते हैं? और लेकिन जब आप कहीं ट्रबल में आते हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अभी भी बहुत विचारधारा के ऐसे लोग होंगे जिसमें जो कमेंट्स करेंगे कि नाम बदलने में क्या दिक्कत है, अगर शिवनगर रखा गया है तो कुछ ना कुछ सोच कर रखा गया है, इसमें दिक्कत क्या है। पर एक बात कहीं ना कहीं सवाल ये निकल कर सामने आता है कि नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नाम बदले जा रहे हैं उनसे भाईचारे को क्या असर पड़ेगा सर, इसमें क्या लगता है? डेफिनेटली क्यों नहीं असर पड़ेगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको फिर यही कहूँगा कि क्यों आपने शेख नगर का नाम आपने बदल के शिवनगर रखा, ठीक है। दूसरी बात ये है, डेफिनेटली जो वहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग हैं वो तो उनको तो परेशानी होगी, उनके तो जज्बात जो हैं वो जो अटैच्ड हैं। इसी तरह मैं आपको कहूँगा गुजर नगर है, आप कल को कहेंगे गुजर नगर का नाम बदलिए, वहाँ गुजर नगर जो ब्रिज है उसका नाम शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ब्रिज है, तो यहाँ पे कई लोग ये भी कहते हैं कि उस ब्रिज का भी नाम चेंज कर दिया जाए। तो मतलब क्यों, प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करते जाएंगे तो एक समुदाय जो है वो फील करेगा, वो अपने आप को एलिनेटेड फील करेगा कि मैं इस सिस्टम का, इस समाज का हिस्सा नहीं हूँ। क्योंकि पहले ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। आपने देखा कि बीते दिनों भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, रामबन क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर। इंटरनेट तक को बंद कर दिया गया था ताकि सोशल मीडिया के दौरान कोई भी ऐसी आपत्तिजनक विवाद भरी टिप्पणी जो है वो निकलकर सामने ना आए। आप देखेंगे अगर इस तरीके का जम्मू में भी होगा तो एक माहौल जो है वो खराब होगा। देखिए मैं आपको सही कह रहा हूँ, आज आपने शेख नगर का नाम बदला है तो मुझे तो एप्रीहेंशन हो चुकी है ना कि जम्मू में जितनी भी हमारी अपनी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहती हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमारे मोहल्लों के भी नाम चेंज करेंगे। डेफिनेटली क्यों नहीं एप्रीहेंशन होगी मुझे, आप मुझे बताइए। मैं इसलिए तो बात कर रहा हूँ, मैंने रात को भी बात की अपने एक साथी के साथ। इसका मतलब आप बठिंडी का नाम चेंज करना चाहते हैं, इसका मतलब आप हमारे जो पुल हैं उनके नाम चेंज करना चाहते हैं। हमारी जितनी भी जम्मू में लोकेलिटीज़ हैं या जिन लोकेलिटीज़ में हमारे समुदाय के लोग नहीं भी रहते हैं, आप क्यों उनके नाम बदलना चाहते हैं? क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आप बताइए तो सही, ठीक है। आपको जो मैंडेट दिया गया था वो नाम चेंज करने का मैंडेट नहीं दिया गया है, आपको मैंडेट दिया गया है जम्मू का विकास करने का मैंडेट दिया गया है। जम्मू में लोगों को डिवाइड करने का मैंडेट आपको नहीं दिया गया है। और आपने आगे देख लिया है कि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ग्लोबली भारतवर्ष का नाम डाउन किया है। इन्होंने हमारी बेइज्जती करवाई है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। आप देखिए स्टोर्स के ऊपर हमारे सामान को अलग थलग कर दिया गया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बाहर गए हुए थे, उनके ऑनर में जो फंक्शंस थे उनको कैंसिल किया गया। क्या इससे भारतवर्ष के नाम को ठेस नहीं पहुंची है? आप किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? नफ़रत के ऊपर सियासत करना चाहते हैं? आप दंगों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं? आप भाइयों को डिवाइड करने की सियासत करना चाहते हैं? मुझे लगता है इस सियासत से सिवाय बर्बादी के, सिवाय तबाही के, सिवाय कम्युनल राइट्स के,
सिवाय लाशों के कुछ निकलने वाला एक नहीं। समय था जब चुनाव लड़े जाते थे, चुनाव जो है इन मुद्दों पर लड़े जाते थे कि बदलती तस्वीर नजर आएगी, चुनाव इन मुद्दों पर लड़े जाते थे कि कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट होगी, एक शहर जो है वो विकास की राह पर जाता नजर आएगा। पर अब धर्म की राजनीति की जा रही है, तो क्या लगता है सियासत कुछ हट सी गई है? देखिए, बात ऐसे है कि आज अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, शायद वोट मिलते नहीं, लेकिन जब आप कब्रिस्तान की और शमशान घाट की बात करें, और जब बड़े दुख से मैं एक बात कहूँगा कि जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि आपको मालूम है कि दंगाई कौन थे, आपने उनके कपड़े देखे, मतलब जब देश के प्रधानमंत्री जो हैं इस तरह से बात करेंगे, तो आपने देखा कि कोविड के दौरान किस तरह एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया कि कोविड उन्होंने फैलाया, और फिर उसके बाद आपको खुद ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आज आप देखिए, जब तक इस देश में जब तक आप कानून सबके लिए बराबर से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये हालात ठीक होने वाले नहीं हैं इस देश के। और मैं आपको साफ बात कहूँगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको अनबायस्ड होकर काम करना पड़ेगा। जब तक आप अनबायस्ड नहीं होंगे, अदरवाइज़ तो यही हालात बनते रहेंगे जो भद्रवा में बने, किश्तवाड़ में बने या रामबन में बने। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, संयम से काम लें। हम एक प्लूरल समाज हैं, जम्मू एक गुलदस्ता है। जब तक हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, और ख़ास तौर पर जो लोग नफ़रत का व्यापार जम्मू में कर रहे हैं, जो लोग जम्मू में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो जम्मू की सड़कों के ऊपर आकर किस किस किस्म की नारेबाजी कर रहे हैं, और पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने आंखें बंद कर रखी हैं, मैं पुलिस को कहूँगा कि प्लीज़, अगर आप वकार भट्टी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लीजिए जो जम्मू की सड़कों पे आकर लोगों को धमका रहे हैं, ख़ास तौर पर एक विशेष कम्युनिटी के लोग। जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेख शकील अहमद जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद थे। इस समय जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं, क्या वो बदलती तस्वीर को लेकर हो, क्या वो बदलते नामों को लेकर हो, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप बने रहे कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।